हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में जहां हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम आपके लिए चीज़ें इजी बना दें, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट सीरीज जिसमें एक चैप्टर को हम विद इन 5 to 7 मिनट्स रिवाइज कर सकेंगे। उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किस चीज़ पे आपको एम्फेसिस देना है, इसके बारे में बात कर सकेंगे। जो पहला चैप्टर इस सीरीज में हम उठाने जा रहे हैं वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से, क्लास 12। अब अगर हम बात करते हैं चैप्टर्स की, तो चैप्टर्स जनरली होते हैं बहुत लंबे, बहुत सारे पॉइंट्स देने होते हैं, लेकिन हर एक जगह कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो वो उसमें तो मस्ट हैव है कि वो आपको पता होनी ही चाहिए, मतलब उसके बिना काम नहीं चलेगा, राइट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हर एक चैप्टर का एक तरीके से केंद्र बिंदु है। टॉपिक्स अलग अलग दिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करें माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड लास्टली एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो ये जो चीजें हैं ये तो बहुत ज्यादा मस्ट है। अब इनमें फर्दर कौन कौन सी चीजें हैं, अगर एक तरीके से हम एक सारे चैप्टर्स को इस तरीके से बनाना शुरू करेंगे तो हमारी जो मेमोरी में जॉगिंग है इन सब चीज़ों की कि रजिस्टर होना, ये चीज़ यहाँ है वहाँ है, वो बहुत इजीली हो जाएगी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और ज़्यादा समझ आएगा। तो सबसे पहले माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में इंट्रोडक्शन होगा कि माइक्रोब्स किस तरह हमारी हेल्प करते हैं, अ नंबर ऑफ वेज, और ये वो सारी वेज हैं। अब इन पर्टिकुलर जगहों में क्या क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, सबसे पहले बचपन से हम जानते आ रहे हैं कर्ड्स, दही में माइक्रोब्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं। चीज का एग्जाम्पल दिया गया है आपको, अगेन ब्रेड के लिए दिया गया है आपको कि आपको ईस्ट हेल्प करती है, बेकर्स ईस्ट, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका इडली डोसा का बैटर, तो ये जो 3-4 चीजें हैं, अगेन आपको यहाँ पे नाम क्या दिया है, लैक्टोबैसिलस का, मिल्क में कर्ड्स के लिए। तो इस तरीके से जो चीजें हैं आपकी सैक्रोमाइसिस सेरेविस ब्रेड के लिए, तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जैसे ही कोई बोले माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, आपको ये 3-4 नाम फटाफट आ जाने चाहिए। अगर आप इनको ऐसे याद रखें जैसे कर्ड्स, ठीक है, ब्रेड, अगेन इडली, सो ऑन, अगर इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको इजीली रिमेम्बरेंस में इजी हो जाएगा। जैसे रॉकफोर्ट चीज का एग्जांपल दिया है, फिर ये दिया है कि आपकी जो स्विस चीज है उसमें बड़े होल्स क्यों होते हैं, बिकॉज रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। तो इसी तरीके से अगर आप चीजें याद करेंगे आसान रहेगा। अब माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का जब भी नाम आएगा यू कैन रिमेम्बर कि ये 3-4 चीजें हैं जो उसमें मेंशन है, कौन से ऑर्गेनिज्म हैं वो आपको याद करने हैं, इजी। नाउ माइक्रोब्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हमने 3 चीजें देखी हैं। पहली है आपकी फर्मेंटेड बेवरेजेस, ठीक है, पहली है फर्मेंटेड बेवरेजेस, सेकेंड है आपकी एंटीबायोटिक्स, और थर्ड है आपकी केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, राइट। अब मैं यहाँ बात करूँ फर्मेंटेड बेवरेजेस की, हमने देखा था सैक्रोमाइसिस सेरेविस, अगेन ब्रूअर्स यीस्ट जिसको कहते हैं, किस तरीके से अलग अलग अल्कोहल प्रोडक्ट्स बनाने में यूज करते हैं, बहुत सारे सालों से बनाते आ रहे हैं। इसमें बियर और वाइन डिस्टिल्ड नहीं है, विस्की, जिन और ये सब जो है रम वगैरह ये डिस्टिल्ड हैं। डिस्टिलेशन से अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क पड़ता है, राइट। तो ये सब चीजें आपकी फर्मेंटेड बेवरेजेस में आ गई। एंटीबायोटिक्स की बात करें, किस तरीके से हम एंटीबायोटिक्स को, माइक्रोब्स को ही यूज कर रहे हैं माइक्रोब्स के खिलाफ लड़ने में, जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे लड़ने में किस तरीके से हम माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं। इनके 2-3 एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए, जैसे कि पेनिसिलिन की हो गई, पेनिसिलिन फिर कैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था यूज,
हिस्ट्री क्या है उसकी, अगर ये याद हो जाती है आपका ये पार्ट रेडी। नेक्स्ट, केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, कौन सी एंजाइम्स, कौन से केमिकल्स बनाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, किस तरीके से एंजाइम्स बनती हैं, कौन से बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं अगर आपको सीक्वेंशियली याद रह जाएंगी तो बहुत ईजी हो जाएगा। इस चैप्टर्स में यही मेन फोकस है, राइट। नेक्स्ट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, इसमें आपको दो चीजें पढ़नी है। पहला है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट जो कि आपका सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन इस पे बेस है। सेकंड है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसमें एक्चुअली माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया है ना। तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे ज्यादा एम्फेसिस देना है। पहले में सिर्फ इतना है कि फिल्ट्रेशन होगी, सॉलिड्स रिमूव हो जाएंगे, फिर सेडिमेंटेशन अलाउ करेंगे, फिर जो एफ्लुएंट है उसको लेके जाएंगे जब आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, वहाँ माइक्रोब्स कैसे एक्ट करते हैं, बीओडी क्या है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगेन इसमें दो फर्दर चीज़ें हैं, जो गंगा एक्शन प्लान है, यमुना एक्शन प्लान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए चैप्टर पूरा जो है ये आना चाहिए, बट हर एक हेडिंग के अंदर अगर आपको चीज़ें याद हो जाती हैं आपके माइंड में वो चीज़ें डेवलप होने लगती हैं एंड दैट विल हेल्प यू रियलाइज कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर बैठे बैठे आपको याद आता है कि अरे मुझे एंटीबायोटिक्स का नहीं याद आ रहा है ठीक से, फटाफट आपने खोला माइक्रोब्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पढ़ लिया। ये चीज़ें जितनी ज़्यादा आपको स्टोरी की तरह एक तरीके से लिंक बिल्डिंग की तरीके से याद हो जाएंगी वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होता है। एक सीक्वेंस जो होता है, एक सीक्वेंशियल प्रोग्रेस जो होता है वो यही होता है, करेक्ट। नाउ माइक्रोब्स एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस में अगर बात करें तो आपको डाइजेस्टर का डायग्राम याद होना चाहिए, है ना। किस तरीके से डंग की स्लरी डाली जाती है, वेट किया जाता है, ऊपर का ढक्कन फ्लोट करता है, फिर वो निकाली जाती है गैस। तो ये बेसिक चीज़ें अगर मुझे याद हो सकती हैं आपको भी हो सकती है, राइट। जो डायग्राम है प्रॉपर जो डाइजेस्टर का वो आपको याद होना चाहिए कि 10 to 15 मीटर डीप होता है, उसके ऊपर फ्लोटिंग होता है, जैसे जैसे राइज होती है वैसे वैसे गैस ऊपर आएगी, ढक्कन ऊपर आएगा, देन देयर इज अ वॉल्व जिसके थ्रू वो बायोगैस घरों में जाएगी। वेस्ट जो स्लरी वेस्ट है उसको निकालने के लिए एक आउटलेट होता है, डंग एंड वाटर की स्लरी के लिए एक इनलेट होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत इजी हैं, बट अगर आपको एक स्टोरी की तरह एक पिक्टोरियल लैंग्वेज में याद रहती हैं देन वेरी गुड, है ना। नेक्स्ट, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो कंट्रोल एजेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि केमिकल फर्टिलाइजर्स कितने ज़्यादा हार्मफुल हैं, उनकी वजह से हमारी सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो रही है, जो क्रॉप है उन पे पेस्टिसाइड्स छिड़क के जो हम कंज्यूम कर रहे हैं हमारे साथ वो गलत हो रहा है। तो वहाँ पे हम लोगों ने इनको एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ करना शुरू कर दिया है। साथ ही बीटी कॉटन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। बीटी कॉटन हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में भी देखी है कि किस तरीके से हम बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस को यूज करके एक पूरी ट्रेड डाल रहे हैं जिससे जो बॉलवर्म्स हैं वो खत्म हो रहे हैं। तो ये अगेन आपके बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज हो जाएगा, यहाँ पे भी यूज हो जाएगा, राइट। नाउ लास्ट इज माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर। इसमें राइजोबियम, ठीक है, फंगस हो गई आपकी, साइनोबैक्टीरिया, ये किस तरीके से बायोफर्टिलाइजर है, किस तरीके से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में हेल्प कर रहे हैं, किस तरीके से केमिकल फ्री होते जा रहे हैं हम, तो ये सब चीज़ें हमको हेल्प करती हैं। अब ये जो चैप्टर है ये विद इन 6 पॉइंट्स आपके पूरा कवर हो गया। अगर ये 6 पॉइंट्स में कवर हो जा रहा है देन नथिंग लाइक इट, आपको मेन चीज़ उसमें क्या है ये याद रखना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस की, डाइजेस्टर, फर्स्ट वाला मैंने कहा कर्ड्स की बात कर लीजिए, लैक्टिक एसिड की बात कर लीजिए, तो इस तरीके से अब आपको कनेक्ट होने लगेगा। हर एक चैप्टर अगर इस तरीके से कर लेंगे आप तो इट इज इजी टू रिलेट, इजी टू रिमेंबर, राइट। ये ट्रिक्स होती हैं जिनसे आप चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं, उसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, राइट। So this is about microbes in
ह्यूमन वेलफेयर। इसी तरीके के अगर और आपको चैप्टर्स चाहिए जिनको हम एक नटशेल में विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक 5 to 10 मिनट्स कवर करें, डू कमेंट कौन से चैप्टर्स चाहिए। आप ये हमें हमारी सोशल मीडिया लिंक्स पे भी बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर लें बिकॉज आई विल मेक दिस फॉर ऑल 38 चैप्टर्स, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मैनेज करना, एक तरीके से पढ़ाई करना, चैप्टर्स को स्टोरीज की तरह समझना, लिंक बिल्ड करना। ठीक है, सो आई एम होपिंग यू वर एबल टू अंडरस्टैंड। अब फटाफट इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स जो मैंने इस तरीके से दिए हैं इनके साथ साथ इनके एग्जाम्पल भी याद कर लीजिए एंड योर चैप्टर इज डन। ठीक है, सो कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।